अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल एडसेंस से कैसे अप्रूवल लेना है और गूगल एडसेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर कोई इशू आता है या जो एरर्स आते हैं लाइक लो वैल्यू कंटेंट या उसके अलावा और भी जो एरर्स आते हैं, एक कॉमन एरर जो सबसे ज़्यादा आता है लोगों को, तो उसके बारे में हम देखेंगे कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम गूगल एडसेंस की रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स के लिए सबसे जो मेन चीज़ इसमें ये है कि आपका जो है ना क्वालिटी कंटेंट हो। ठीक है। उसके अलावा जो आपका साइट डिज़ाइन या आप कह लें यूआई यूएक्स आपका अच्छा हो। ठीक है। ये दो चीज़ें हैं मेन। उसके अलावा जो कहते हैं कि आर्टिकल्स इतने होने चाहिए, तो आर्टिकल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, एज एज की भी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ठीक है। उसके अलावा ट्रैफिक ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। अगर कोई थोड़ी बहुत ट्रैफिक हो सर्च कंसोल में तो ये प्लस पॉइंट है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी कि आपकी जो है ना वेबसाइट पे ट्रैफिक हो फिर अप्रूवल होगा। अब अगर बात करें आर्टिकल्स की, मैंने जो है तकरीबन एक साइट पे 2 आर्टिकल्स पे भी अप्रूवल लिया है। ठीक है। अगर एज की बात करें तो मैंने 9 डेज ओल्ड डोमेन पे भी अप्रूवल लिया हुआ है। ठीक है। उसके अलावा ट्रैफिक, तो जैसे मैंने कहा कि कोई ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक मेरी साइट विदाउट ट्रैफिक उस पर भी अप्रूवल लिया है, एक दो क्लिक्स रोजाना के लिए थी उस पर भी अप्रूवल लिया है। ठीक है। तो ये चीज़ है, इसकी रिक्वायरमेंट मेन ये है कि आपका कंटेंट अच्छा हो और यूआई यूएक्स मतलब साइट का डिज़ाइन वगैरह अच्छा हो। ठीक है। ये चीज़ आपने मेन चीज़ जो है ना ये रखनी है। और उसके अलावा आपकी मतलब वो यूआई यूएक्स में ही आ गया ना, आपकी कैटेगरीज वगैरह प्रॉपर बनी हो, तो वो सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। अब देखते हैं हमने कि एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले हम जो है ना सबसे कॉमन एरर देख लेते हैं, क्योंकि हमने उसके अकॉर्डिंग ही मतलब उससे बचने के लिए ना हमने एडसेंस के लिए अप्लाई करना मतलब हमने इसलिए आज अप्लाई करना है कि वो एरर हमें ना आए। ठीक है। तो पहले हम वो एरर देख लेते हैं, तो जिनको वो एरर आ रहा है तो वो पहले ये देख लें कि ये एरर है और इससे बचने के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एरर देख लेते हैं, उसके बाद सारे जो है ना कन्फ्यूजन में क्लियर करूंगा। ठीक है। ठीक है। ये जो एरर है ना एक आता है सबसे ज़्यादा और कॉमन, तकरीबन 2024 में मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पर, और तब मेरी पहली साइट पर ये एरर आया था। और उसमें लिखा ये होता है, इसे अगर मैं ओपन करूँ, ये लिखा होता है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन गूगल एडसेंस। तो ऐसे करके ना ये एप्लीकेशन का बताते हैं। ठीक है। तो जहाँ पर ये एप्लीकेशन का कहना, तो ये तो आपकी साइट का इशू हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एप्लीकेशन का कह रहे हैं। ठीक है। उन्होंने साइट के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगर साइट का इशू होता है तो वो कहते हैं कि यू नीड टू फिक्स सम इशू इन योर साइट, या ऐसे करके जो है ना साइट के बारे में कहते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये चीज़ देख लेनी है कि ये साइट का एरर नहीं है, जो लोग समझते हैं कि हमारी साइट का एरर है, मतलब यहाँ पे ये आ रहा होता है अपडेट योर एडसेंस एप्लीकेशन। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन के बारे में है, तो ये साइट के बारे में नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ फ्यू क्विक फिक्सेस आर नीडेड टू गेट योर अकाउंट अप्रूव्ड। ठीक है। तो अकाउंट के बारे में ये कह रहे हैं, ये साइट के बारे में तो इन्होंने कहा ही नहीं है। तो जो लोग समझते हैं कि हमारी जो है ना ये साइट का इशू है, तो ये साइट का बिल्कुल भी इशू नहीं है, ये एडसेंस अकाउंट का इशू है। ठीक है। ये देखिए ये मेन इशू है। तो मैंने तब 2024 में भी इस पर वीडियो बनाई थी, काफ़ी लोगों ने जो है ना इसको देखा था और इसके अकॉर्डिंग किया था, और काफ़ी लोगों को एडसेंस अप्रूवल मिले थे। मेरी पहली साइट पे खुद ये आया था और मैंने जो है ना इसके बारे में रिसर्च की थी, मुझे आइडिया हुआ था। अब ये आता क्यों है, किस वजह से है, वो इस वजह से कि अगर मैं जाऊँ गूगल, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ इमेजेस में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आ रहा होता है, ये जो डॉट है ना यहाँ पर ऐसे आ रहा था, वी हैव गॉट योर इन्फो, इसी वजह से जो है ना हमारी साइट अप्रूव नहीं होती। ठीक है। तो क्या आना चाहिए, ऐसे टिक आना चाहिए। टिक कैसे आना चाहिए, यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पर जो टिक वाला है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आई थिंक टाइम लेगा थोड़ा, कोई और देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है। ये देखें, ये डिफरेंस आप देख लें। ये अगर ग्रीन टिक है तो यहाँ पे लिखा होगा योर प्रोफाइल इज कंप्लीट, अगर ग्रीन टिक नहीं है तो यहाँ पर है वी हैव गॉट योर इन्फो। इसकी वजह से ही ये एरर आता है, अपडेट योर एप्लीकेशन या थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। आपकी वेबसाइट चाहे मिलियंस में ट्रैफिक ले रही है, जितनी मर्जी ले रही है, जब तक आपने ये इशू सोल्व ना किया तो आपकी साइट अप्रूव नहीं होगी। और काफ़ी लोगों को लगता भी यही है कि हमारी जो है ना साइट का इशू है, हालांकि ये साइट का इशू बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे उन्होंने वाजे तौर पे लिखा है कि योर अकाउंट। ठीक है। तो आपके अकाउंट का इशू है ये, तो साइट का भी, आपकी साइट रिव्यू में गई ही नहीं है। अकाउंट अप्रूव होगा तो फिर ही आपकी जाएगी, अकाउंट अप्रूव होगा तो यहाँ पे आ जाएगा योर प्रोफाइल इज कंप्लीट। ठीक है। तो अब इसको करना कैसे है, इसके लिए अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँ ग्रीन टिक, ठीक है, ग्रीन टिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एड्रेस है ना वो हमने गूगल मैप से कॉपी करना है। ठीक है।
गूगल मैप से कॉपी करके हमने जो है ना एडसेंस में लगाना है। ठीक है, अब हम एडसेंस अकाउंट बनाते हैं, आपको सारा जो है ना मैं क्लियर करता हूँ। इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने आपको दिखा दी ये एरर जिनके पास आ रहा है, अब वो यहाँ से देखें कि आगे उन्होंने अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, अब जिनको ये एरर आ रहा है ना, दो लोग हैं ना ये वीडियो देखने वाले, एक तो ये जिन्होंने अभी अप्लाई करना है वो भी यही मेथड फॉलो करेंगे, और जिनको ये एरर आ रहा है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जो है ना एक न्यू एडसेंस अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब न्यू एडसेंस अकाउंट बनाना है मतलब उसको छोड़ देना है। अब जो जिन्होंने न्यू भी बनाना है, मतलब जिनको पहले ये इशू आ रहा है और जिन्होंने पहली दफ़ा अप्लाई करना है, सबसे पहले तो आपकी जो जीमेल है ना वो ओल्ड होनी चाहिए। ओल्ड कितनी, फ्यू मंथ्स ओल्ड हो। ठीक है, या फिर 1 से 1.5 साल पुरानी हो। ठीक है, जितनी ज़्यादा पुरानी उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट और उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके जो है ना ग्रीन टिक होने के। ठीक है, जीमेल आपकी पुरानी होनी चाहिए। उसके अलावा एड्रेस का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि गूगल मैप से कॉपी करना है। उसके अलावा अगर आप जो है ना ऑलरेडी आपने जिस नेट से किया है अप्लाई और आपको जो है ना वो वाला एरर आ रहा है, आप ये वाला अपडेट योर एप्लीकेशन वाला, तो आप कोशिश करें न्यू इंटरनेट और न्यू डिवाइस से कर लें तो बेहतर है, नहीं तो उससे भी हो जाएगा। मैंने भी उसी से किया था, और रिसेंटली जो मैंने कल परसों पोस्ट लगाई थी जिनके उन्होंने भी उसी नेट से डिवाइस से किया था, हो गया था। तो मेन चीज़ें ये है, जी मेल ओल्ड होनी चाहिए, ये आपने लाजमी माइंड में रखना, न्यू जी मेल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखना वही गूगल एडसेंस। ठीक है, यहाँ पर जो है साइन इन आ रहा है, मैं साइन अप वाले में, वहाँ से भी कर सकते हैं। वहाँ पे वो जो है ना आगे ईमेल दिखा देगा कि यहाँ पे अकाउंट नहीं बना, फिर वो साइन अप करने का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मैं अपनी मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फिलहाल के लिए आप करते हैं आई डोंट हैव अ साइट येट। उसके बाद यस कर दें या नो, आपकी मर्जी है। कंट्री पाकिस्तान आ गई। उसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ एक्सेप्ट, और मैं कर लेता हूँ स्टार्ट यूजिंग एडसेंस। ठीक है, ये एडसेंस अकाउंट हमारा बन गया। अब ये देखें यहाँ पर जो है ना ये पेमेंट्स का बता रहा है मिसिंग है, मतलब अभी नहीं हुई, और साइट्स का। तो अब जो है ना मैं पहले पेमेंट में जाऊँगा, इंटर इन्फॉर्मेशन लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे नेम, नेम मैं कोई भी लिख लेता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी रैंडम लिख लेता हूँ। उसके बाद एड्रेस, अब एड्रेस के लिए आपने जाना गूगल मैप। ठीक है, यहाँ पे मैं गूगल मैप ओपन करता हूँ। अब एड्रेस आपने जो है ना यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एड्रेस आपने CNIC वाला नहीं लगाना, मतलब यहाँ पर नहीं, आपने एडसेंस में जाके ना लगाना। इन सबको मैं क्लोज कर दूँ। अच्छा, ये भी दिखा दूँ आपको कि जब ये आ रहा होगा ना आपको, मतलब मेल आएगी वो वाली अपडेट और एप्लीकेशन, तो आपको जो है ना वो एडसेंस के अंदर क्या शो होगा। एडसेंस के अंदर जो है ना आपको ये शो हो रहा होगा। ठीक है, ये कि एडसेंस की जो पॉलिसीज है ना उसको मीट करें आप। तो ये शो हो रहा होगा। बाकी अगर आपको ग्रीन टिक के बाद भी ये शो हो रहा हो, फिर भी मैं आपको बताता हूँ उसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना आपने एग्जैक्ट जो है ना यहाँ पे आपने अपने CNIC वाला नहीं लिखना एड्रेस, आपने लिखना है तो यहाँ पे लिखें एक दफ़ा, अगर तो आपकी लोकेशन यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लगा दें, मतलब यहाँ पे चूज़ करें उसको। ठीक है, ऐसे आप चूज़ करें और यहाँ पे जो है ना आप एड्रेस यहाँ से आपने कॉपी करके लगा देना है। अगर नहीं यानी कि शो हो रही है, तो आपने जो है ना कोई और आसपास की जगह लगा देनी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी लिख लेता हूँ, मैं उकाड़ा लिखता हूँ। ठीक है, ये एरिया आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखा, या आप ये फर्ज कर ले मैंने अपना यहाँ पे CNIC वाला एड्रेस देखा है, लिखा है, और मेरा यहाँ पे जो है ना एड्रेस आपके लिए लोकेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोई भी जो है ना आसपास कोई भी घर या शॉप या कोई भी जगह ना उसका जो है मैं एड्रेस यहाँ से कॉपी करके लगा लूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जो है ना इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। आप कोई भी शॉप का लगा लें। ठीक है, शॉप का, घर का, या किसी भी जगह का, अगर आपकी जो अपनी लोकेशन नहीं, अगर यहाँ पे आपकी ऐसे अपनी लोकेशन शो हो रही है घर की, तो आपने उसका लगा लेना है। अब इसमें यहाँ पे एक जो है ना क्वेश्चन आ रहा होगा आपको कि अगर हम यहाँ से लगाएंगे तो हमने जो है ना बाद में जब वेरिफिकेशन करवानी है, पिन वेरिफिकेशन, तो अब हमें जो है ना इशू आएगा। तो उसका सोल्यूशन मैं बाद में बताता हूँ जो है ना। थोड़ा सा ये बता दूं कि जब हम एडसेंस अकाउंट भी किसी से बाई करते हैं ना, तो तब भी उसका एड्रेस किसी और का लगा होता है, फिर बाद में हम चेंज कर लेते हैं, तो वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं जो है ना कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और एड्रेस में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है ना इसको मैं, ये आपने काढ़ा जो है ना सिटी हटा दे, नहीं तो वैसे भी लगा रहने दे, मसला नहीं है। एड्रेस लाइन टू वैसे ही रहने दे, बेशक सिटी में काढ़ा मैं लिख देता हूँ। उसके बाद काढ़ा का जो भी पोस्टल कोड है, आपने अपनी जो सिटी का या जिस सिटी का आप लगा रहे हैं ना ये एड्रेस, आपने वो जो है ना उसका लिख देना है, पोस्टल कोड।
मैं यहाँ पे इसका लिख देता हूँ। फ़ोन नंबर कई बार हम यहाँ पे ऐड करें तो वो आगे वेरिफिकेशन मांगता है, यानी कि इसके बाद ना भी ऐड करें वो आगे फिर दोबारा फ़ोन नंबर मांग लेता है। तो अब देख लेते हैं ये नेक्स्ट मांगता है या नहीं। अगर नहीं मांगे तो बस ठीक है। ठीक है, यहाँ पर इसने जो है ना नंबर मांग लिया, तो मैं यहाँ पर जो है ना नंबर लगा देता हूँ। आपने नंबर वो लगाना है जो आपने पहले कहीं पे, यानी कि ना ऑलरेडी यूज़ नहीं किया यहाँ पे गूगल एडसेंस के लिए। मतलब आपने ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट बनाया है और उस पर आपको मतलब वो अपडेट एप्लीकेशन वाला या कोई भी इशू आया है, तो आपने अब न्यू एडसेंस अकाउंट बनाना है, तो आपने नंबर वो नहीं यूज़ करना, आपने न्यू नंबर यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है ना अपना नंबर यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद बस वेरीफाई करना है और नेक्स्ट जो है ना मैं आगे आपको मज़ीद बताता हूँ। ये कोड आ गया इसका, तो मैं यहाँ पे कोड लगा लूँ। ठीक है, यहाँ पे इसे मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें वो आ गया, वो ये गोट योर इन्फो। ठीक है, अभी जो है ना ज़्यादा बारी टाइम लगेगा इसमें। अब साथ में आपने क्या करना है, जैसे ये हो जाए ना आपने साइट में जाना है और साइट भी उसी वक्त आपने जो है ना अप्लाई कर देनी है। साइट का तो सिंपल है, सबको आइडिया होगा कैसे करनी है। आपने यहाँ पे अपनी साइट का लिंक लगाना है। फॉर एग्जाम्पल ये है तो ठीक है, यहाँ पे जो है ना आप इन दोनों में से किसी भी जो है ना मैथड के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप अभी के लिए ये एडसेंस का कोड लगाते हैं तो वेरीफाई हो जाएगा, और अप्रूव होने के बाद आपको एड्स और टीएक्सटी भी करनी पड़ेगी। अगर आप अभी एड्स और टीएक्सटी के थ्रू वेरीफाई करते हैं तो एडसेंस अप्रूव होने के बाद आपको ये ऐड कोड भी लगाना पड़ेगा। तो मतलब आपने ये दोनों जो है ना आपके लिए लाजमी है, तो अभी चाहे आप कर ले या बाद में कर ले वो इशू नहीं है। तो अब ये अगर आपने ये कोड लगाने इसके लिए आप प्लगइन कर लें, WP हेडर एंड फुटर या इंसर्ट हेडर एंड फुटर, कोई भी आप कर लें। हेडर एंड फुटर वाला कोई भी प्लगइन कर लें। ठीक है, या फिर थीम फाइल एडिटर में जाके भी कुछ लोग लगा लेते हैं, वैसे आप कर लें। और एड्स डॉट टी के लिए प्लगइन है, एड्स डॉट टी अकेला या फिर आई थिंक मैनेजर है, जो भी है। तो ये आप कर लें, तो वहाँ पे जो है ना आप लगा के इसे वेरीफाई कर लें। अब ये आपने बात जो है ना जेन में रखनी है कि जैसे ही आपने जो है ना ग्रीन टिक के लिए यहाँ पे ना ग्रीन टिक के लिए आपने जैसे ही ये एड्रेस वगैरह सारा कुछ लगाना है, उसके साथ ही आपने साइट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, ये नहीं कहना कि साइट मैं कल करूंगा या कुछ देर बाद, साइट आपने उसी वक्त ही अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो जैसे आप साइट अप्लाई करेंगे ये आपके रिव्यू में चली जाएगी। अब ये ग्रीन टिक होने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, ग्रीन टिक होने में एक, जब मैंने 2024 में वीडियो बनाई थी, एक लड़का था उसने किया, उसे 30 मिनट्स में ही उसका जो है हो गया था। बाकी ऑलमोस्ट 6 आवर्स में हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा 24 to 48 आवर्स में हो जाता है। और कई बारी तो आप कह लें कि एक वीक भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो कंडीशन है या जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से मैंने सारा आपको बता दिया। तो आपने जो है इतनी देर वेट कर लेना है। तो अगर नहीं होता उसके बाद, तो उसके बाद आपने क्या करना है? ठीक है, अगर ग्रीन टिक नहीं हुआ तो फिर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक आईपी पे कितने ग्रीन टिक हो जाएंगे। एक आईपी पे जो है ना आप कह लें कि मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है, बाकी जो बनाते हैं उनका मुझे आइडिया नहीं, एक आईपी पे आप कह लें एक या दो आप कह लें, या फिर मैक्सिमम 3 हो जाते हैं। इससे ज़्यादा नहीं मैंने देखे के हुए हैं। बाकी जो ट्रिक वगैरह से करते हैं उनका मुझे आइडिया नहीं, और ना मुझे एडसेंस अप्रूवल की कोई खास ट्रिक का पता है। जो जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं सारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये सारी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ना मैं किसी को एडसेंस अप्रूवल की सर्विसेज देता हूँ, इवन मैंने जो है इतनी एडसेंस अप्रूवल ली है। और इवन ये जो क्लाइंट का भी मैंने एडसेंस अप्रूव करवाया था, ये भी 4 दिन के अंदर हुआ है। तो मेरे पास कोई आप कह लें कि इसका कंफर्म मेथड नहीं है। जो जो चीज़ें हैं ऑर्गेनिकली आती है वो सारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ना इसलिए मैं जो है ना सर्विसेज वगैरह भी नहीं देता, क्योंकि जिस चीज़ की गारंटी नहीं है तो मैं उसकी सर्विस कैसे दूँ। ठीक है, तो ये ग्रीन टिक जो है ना आप कह लें कितना टाइम ले लेता है ये वाला। और उसके अलावा जो है ग्रीन टिक आप कह लें एक आईपी पे एक दो या तीन मैक्सिमम हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर आपको ग्रीन टिक नहीं मिलता, मतलब आपको यहाँ पे आपने खुद अप्लाई किया ग्रीन टिक नहीं मिलता, तो आपने क्या करना है, ग्रीन टिक प्रोफाइल बाय कर लेनी है। ठीक है, अब ग्रीन टिक प्रोफाइल 2024 में मैंने जब बाय की थी तो मेरी जो है ना एक ही साइट पे 4 से 5 से 6 जो है ना ये हो गई थी सस्पेंड। उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी जो है ना साइट ब्लैक लिस्ट में चली गई थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है ना वही मेरी साइट जर्नी बाय मीडिया वाइन से अप्रूव हो गई थी। ठीक है, तो लेकिन एडसेंस के लिए जो है ना वो आप कह लें कि ब्लैक लिस्ट हो गई थी। जैसे ही एडसेंस किसी भी एडसेंस में अप्लाई करते थे वो एडसेंस अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता था। तो इसलिए आपने जो है ना ये ख्याल रखना है कि किसी ट्रस्टेड सेलर से आपने जो है ना ये ले लेनी है ऑर्गेनिक ग्रीन टिक प्रोफाइल। तो ये है कि आपने किसी भी जो है ना सेलर से ले लेना है।
लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आप उससे गारंटी वगैरह ले लें या आपको ट्रस्टेड जो है ना सेलर किसी से भी पूछ के आप उससे बाई कर लें। अब ग्रीन टिक प्रोफाइल आपने बाई कर ली, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है ना अप्लाई कर दिया, आपका अप्रूव हो गया, ठीक है। और अप्रूव हो गया, बल्कि यहाँ पे इससे पहले ये देख लें हम, चलिए इसे पहले कवर कर लें, उसके बाद जो है ना ये वाला एरर एक और जो मैंने यहाँ पे बताया था ये वाला एरर फिर देखते हैं। अच्छा, अगर तो मतलब आपने ग्रीन टिक प्रोफाइल बाय कर लिया, आपका एडसेंस जो है वो अप्रूव हो गया। अच्छा, एक और चीज़ ये कि ग्रीन टिक प्रोफाइल कोशिश करें आप कुछ मंथ्स ये भी ओल्ड हो, 3 to 4 मंथ्स ओल्ड हो। जितना ज़्यादा ओल्ड होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे अप्रूवल के, और उतने कम चांसेस होंगे सस्पेंड होने के, ठीक है। अच्छा, अब एडसेंस अप्रूव भी हो गया आपका, अब एड्रेस का क्या करना है, क्योंकि जो है हम किसी से बाय करेंगे उसमें तो एड्रेस किसी और का लगा होगा। अब आपने क्या करना है, जैसे ही अप्रूव हो या $1-2 बन जाए, आपने क्या करना है, आपने अपना नेम वगैरह चेंज कर लेना है। कैसे करना है, आपने जाना है यहाँ पे पेमेंट्स में, जो आपको जो है ना मतलब आपका एक्सेस अकाउंट समझ लिया अप्रूव हो गया, आपने जाना पेमेंट्स इन्फो में, ठीक है। पेमेंट्स इन्फो में आने के बाद आपने यहाँ पे जाना है मैनेज सेटिंग। यहाँ पर जो है ना आपने अपना नेम लिख लेना है, एड्रेस आपने यहाँ पे एडिट करना है, ठीक है। फ़ोन नंबर भी आपने लिखना है, लिख लें, और उसके बाद जो है आप इसे यहाँ पे सबमिट वाला आएगा या सेव वाला, वो आप कर देंगे। जैसे इसको अगर मैं कुछ, ठीक है, यहाँ पे सिटी वगैरह ये सेव आप कर देंगे। अब जैसे ही आप सेव करेंगे, ठीक है, ठीक है, जैसे डिटेल चेंज करेंगे तो उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे एक एरर शो होने लग जाएगा। पेमेंट्स इन्फो में अगर मैं यहाँ पे हूँ ना, यहाँ पे ऊपर एक रेड कलर में एरर शो होने लग जाएगा कि हमें जो है ना वेरीफाई करवाएं, या मेल भी आ जाएगी। तो उसमें आपने क्या करना होगा, या कई बार फॉर्म आता है उसमें आपने जो है ना उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिटेल्स वगैरह फिल कर देनी, या सिर्फ वो आपसे मांगेंगे आपका आईडी कार्ड, CNIC, वो आपने दे देना है। और उसके बाद कुछ ही घंटों में जो है ना वो वेरीफाई कर लेंगे और आपका जो है ना एरर खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही एरर खत्म हो जाएगा तो आपका अकाउंट सही हो गया। फिर जैसे आपके $10 बनेंगे, $10 बनने के बाद आपकी जो है ना उसी डिटेल पे जो है ना वेरिफिकेशन हो जाएगी। अब तो पर्सोना वेरिफिकेशन है, मतलब ऑनलाइन वेरिफिकेशन है। इसमें यह है कि सिंपल आपने अपना आईडी कार्ड मतलब CNIC फ्रंट बैक से स्कैन करना है, और अपना जो है ना फेस लाइव सेल्फी बस होगी, और आपके 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ना पिन वेरीफाइड हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। तो ये ग्रीन टिक का मैंने आपको बता दिया है कि आपने जो है ना अप्लाई कैसे करना है एडसेंस के लिए, ताकि ग्रीन टिक हो जाए। अगर ग्रीन टिक नहीं होता तो आपने फिर क्या करना है, ग्रीन टिक बाई कर लिया कितना ओल्ड हो, और उसके अलावा जो है ना अगर एडसेंस अप्रूव हो जाता है फिर आपने डिटेल वगैरह चेंज कर लेनी है। अब ग्रीन टिक ये दोनों सूरत में है, कि मतलब ये डिटेल वगैरह चेंज करने का, कि अगर आपका ग्रीन टिक खुद भी हो गया ना, मतलब अभी आपने जैसे मैंने मेथड बताया आपने उसके अकॉर्डिंग किया, आपका ग्रीन टिक हो गया। उसके बाद सेम यही है, ये सारी चीज़ें जो है ना आप कह लें सेम इसमें आ जाएंगी। तो ये ग्रीन टिक आपका खुद भी हो जाए, या आपने किसी से बाई की ये डिटेल वगैरह आपने चेंज कर लेनी है। अच्छा, अब काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि इतने ज़्यादा जो है ना एडसेंस अप्रूवल जो है ना मैं कैसे कर लेता हूँ, मतलब ये कि क्योंकि पिन वेरिफिकेशन है, तो पिन वेरिफिकेशन के लिए सिंपल है, हर बंदे की जो है ना अलग आइडेंटिटी चाहिए होगी। तो आपकी फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं उनका लगा लें, दोस्त वगैरह का लगा लें, उनकी आइडेंटिटी भी आप इजीली कर सकते हैं, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। सिंपल से जो है ना वेरिफिकेशन चाहिए होती है, मतलब ये है कि पहले उनकी डिटेल वगैरह लगा लें, जब वेरिफिकेशन आएगी सिंपल जो है ना उनके पास जाएँ, और जो आईडी कार्ड वगैरह दोस्त वगैरह कोई भी उसका आईडी कार्ड वगैरह स्कैन करें, उसकी लाइव सेल्फी, बस वेरिफिकेशन होगी और कुछ भी नहीं चाहिए होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कि अगर आपने आपका जो है ना ग्रीन टिक भी है, ठीक है, ग्रीन टिक के बावजूद भी जो है ना आपको ये एरर आ रहा है एडसेंस के अंदर, ठीक है। अब ये तो यूट्यूब का ना, तो अगर आपका एडसेंस के अंदर ऐसे एरर आ रहा है पॉलिसीज का, तो फिर आपने क्या करना है। ठीक है, पॉलिसीज का एरर अगर आपको आ रहा है तो उसके बाद यानी कि ग्रीन टिक के बाद भी फिर आपने सिंपली ये करना है कि जो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट थी जो मैं भूल गया, इंपॉर्टेंट पेजेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट पेजेस कौन कौन से हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, आगे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके अलावा एक है डिस्क्लेमर। ये 5 इंपॉर्टेंट पेजेस आपके फुटर के अंदर होने चाहिए, ठीक है। फुटर के अंदर आपने मेन्यू बना के उसके अंदर ये आपने 5 पेजेस लाजमी लगाने हैं, ठीक है। अब आपको जो है ना ये एरर आ रहा है पॉलिसी वाला, हालांकि जो है ना ये तभी आता है जब हमारा ग्रीन टिक ना हो, तो ये तब आ रहा होता है एडसेंस के अंदर, मतलब मेल तो वो आ गई ना अपडेट योर एप्लीकेशन, एडसेंस के अंदर ऐसे पॉलिसीज का आ रहा होता है। तो अगर आपको ये आ रहा है तो उसमें जो है ना आपने ये इंपॉर्टेंट पेजेस जो है ना ये मेक श्योर करना है आपने बनाए हो। अगर तो आपने बनाए हुए हैं और आपने लगाए हैं फुटर में,
ठीक है, अगर फुटर में है तो आपने इसको लगा देना है हेडर में, टॉप हेडर में। ठीक है, अगर आपके जो है ये हेडर के अंदर आपने लगाए हुए हैं, मतलब फुटर के अंदर भी जरूरी नहीं है कि आपने वहां पे लगाए, बस आपकी साइड में होने चाहिए। अगर आपने हेडर में लगाए हैं तो आपने इसकी लोकेशन चेंज करके कर लेना फुटर में। ये चीज़ें आपने एक दफ़ा कर लेनी है, कई बार लोकेशन चेंज करने से भी जो है ना ये हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा अब एपी के साइट्स हैं, तो सारी बात है, ये जो है ना इन पे पॉलिसीज का जो है ना एरर आ रहा होता है। ठीक है, तो उसका जो है ना अब काफ़ी निश्चित ऐसी होती है जिसका जो है ना हम नहीं कुछ कर सकते, उस पर तो आएगा, उसके लिए फिर अदर एड नेटवर्क पे जो है ना आपको जाना पड़ेगा। तो ये जो है ना पहला जो इसका गूगल एडसेंस का एरर था कि अपडेट योर एप्लीकेशन, ये वाला एरर आ रहा होता है काफ़ी लोगों को, तो उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। मतलब रीज़न पहले ये है कि ग्रीन टिक नहीं होता। अब ग्रीन टिक जो है ना, ये पेमेंट प्रोफाइल कंप्लीट कब होती है? ठीक है, पेमेंट प्रोफाइल कंप्लीट कब होती है, या गूगल मैप से हम क्यों एड्रेस कॉपी करके लगा रहे हैं? गूगल जो है ना वो गूगल मैप वाले जो एड्रेस है उसको ही वेरीफाई कर सकता है। जो जगह या जो लोकेशन जो है ना गूगल मैप पे है ना, गूगल को उसी का पता है, उसके अलावा अगर कोई लोकेशन है या कोई जगह गूगल उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए हम जो है ना गूगल मैप से कॉपी करके लगाते हैं। जब गूगल मैप से कॉपी करके लगाएंगे, गूगल को जो है ना वेरीफाई हो जाएगा, तो वो हमारी पेमेंट प्रोफाइल कंप्लीट कर देगा। ठीक है। तो ये जो है ना पहला आप कह लें कि हो गया है। अब उसके बाद जो दूसरा एरर आता है ना, दूसरा एरर ये आता है कि लो वैल्यू कंटेंट का। लो वैल्यू कंटेंट में अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब लो वैल्यू कंटेंट, अब इसमें जो है ना पहले जो है ना फिक्स आप कह लें, यानी कि अब ये लो वैल्यू कंटेंट आया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रीन टिक का मतलब या जो भी है वो पहले की बात है, वो सारा हो गया। ठीक है, अगर लो वैल्यू कंटेंट आ रहा है तो ये सारी बात आपकी साइट का ही इशू है। और यहाँ पे ये मेल के अंदर भी जो है ना साइट का ही बताया होगा उन्होंने। ठीक है, अब लो वैल्यू कंटेंट आ रहा है, इसका जो है ना सबसे पहला ये है कि आप कंटेंट आपका जो है ना आपने अच्छा लिखना है। लो वैल्यू कंटेंट का मतलब क्या है कि आपका कंटेंट ऐसा जो वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा। ठीक है, अब यूजर की इंटेंट है टेक्स्ट पढ़ना। ठीक है, मतलब ये है कि कोई रेसिपी लिखी है या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि उसने पढ़नी है टेक्स्ट के तौर पे, तो अगर आपका जो है ना कंटेंट वो वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, तो वो लो वैल्यू कंटेंट है, तो इतनी जल्दी जो है ना अप्रूवल नहीं देगा गूगल। तो सबसे जो है ना मेन चीज़ ये है कि आपने जो है ना अपना कंटेंट सबसे पहले देखना है कि इसको जो है ना बेटर करना है। अब दूसरा इसका जो है ना आप कह लें सोल्यूशन ये है कि आपने न्यू इंटरनेट न्यू डिवाइस से जो है ना अप्लाई करना है। ठीक है, अगर लो वैल्यू कंटेंट आ रहा है तो इसमें जो है ना एक कंटेंट बेटर करना है। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं, जो क्यूरी है ना यूजर की, उसका जो है ना डायरेक्ट आंसर आप पहले पैराग्राफ में दे दें। ठीक है, ठीक है, वो सिंपली जो है ना आप कह रहे हैं कि उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यूजर को जो है ना उसका आंसर पहले पैराग्राफ में दे दें। उसके अलावा जो है ना आपने न्यू इंटरनेट और न्यू डिवाइस से अप्लाई कर लेना है, अगर फिर भी जो है ना आपको ये एरर आ रहा है। ठीक है, न्यू इंटरनेट और न्यू डिवाइस, और मतलब सारी डिटेल्स आपकी न्यू होनी चाहिए, इवन जैसे हम नंबर है ना तो नंबर वगैरह, तो इसमें मतलब ये है कि आप किसी भी दोस्त का मोबाइल वगैरह पकड़ें और उसके जो है ना नेट से आप अप्लाई कर दें। तो ये जो है ना एक जो ज़्यादा मैंने आप कह लें कि ना इसका फिक्स देखा वो यही है कि ना न्यू इंटरनेट न्यू डिवाइस जो है ना वो कर देता है। अब इसमें दो जो है ना आपको मैं एक्सपेरिमेंट अपने बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो है ना एक एडसेंस अकाउंट में मेरी ना दो साइट्स थी। ठीक है, अब दो साइट्स में से ना मैंने एक साइट को मैंने करना था दूसरे एडसेंस में, अब यानी कि ना अप्रूव करवाना था, मतलब उसमें रखना था। अब मैंने जो है ना उसके लिए कर दिया अप्लाई, मतलब पहले में भी अभी वो साइट है और वहां से रिमूव नहीं की, और दूसरे के लिए अप्लाई कर दिया। दूसरे मतलब एक लैपटॉप में ये था, ये वाला एडसेंस अकाउंट, ये दूसरे लैपटॉप में। अब जैसे मैंने अप्लाई किया ना, उसमें 3 टाइम्स जो है ना 3 दफ़ा उसमें आया है ये लो वैल्यू कंटेंट का एरर। अब एक चीज़ है यहाँ पे कि अगर लो वैल्यू कंटेंट यहाँ पे आया तो फिर यहाँ पे पहले कैसे अप्रूव होगी ये साइट? ठीक है, तो ये जो है ना एक और चीज़ है कि गूगल के वहाँ पे जो है ना कोई मैनुअल टीम नहीं बैठी होती, वो बोर्ड के जरिए ही हो रहा होता है। तो इसलिए जो है ना आपने इस चीज़ को नहीं देखना कि मैं दोबारा करूँ अप्लाई ना करूँ। जो है ना मेरा 3 टाइम ये आया, और जैसे यानी कि मैं देखता था मेल के ये रिजेक्ट हुई है, मैं उसी वक्त ही जो है ना रीअप्लाई कर देता था विदाउट एनी चेंजिंग। ठीक है, विदाउट एनी चेंजिंग मैंने जो है ना 3 टाइम्स इसे अप्लाई किया अगेन रीअप्लाई, और ये जो है ना फोर्थ टाइम ये अप्रूव होगी। अब आप यहाँ से देखिए लो वैल्यू कंटेंट आ रहा है ना, मैंने कंटेंट बेटर किया इसका ना कुछ किया, बस अगेन रीअप्लाई करता गया, और हालांकि पहले एडसेस में भी अप्रूव है फिर भी लो वैल्यू कंटेंट है, तो मैं अप्लाई करता गया 4 टाइम अप्रूव होगी। ठीक है, तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये दे नहीं रहा अप्रूवल, तो आपने जो है अप्लाई करते रहना, हो जाएगा। दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको ये बताया, ये चीज़ बहुत मैंने एक्सपीरियंस की है, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। अब ये जो मेरे क्लाइंट का था ना ये वाला अकाउंट, अब यहाँ पे इसके जो है ना 3 दफ़ा लो वैल्यू कंटेंट का आया है, और जैसे मैंने अपने पास अप्लाई किया है और 4 दिन के अंदर अंदर ये जो है ना अप्रूव हो गया, तो यहाँ पे लिखा भी है इसमें कि
एक वीक से कम जो है ना टाइम लिया है। तो ये जो चीज़ आपने कर लेनी है कि न्यू इंटरनेट, न्यू डिवाइस है, और यूनिक डिटेल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कर लेनी है, तो उम्मीद है जो है ना आपको यहाँ से भी अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक कुछ रह नहीं गया, सारा कुछ एक्सप्लेन मैंने कर दिया। अब एक और चीज़ ये है कि अब इस वीडियो के बाद कोई मुझे ये मैसेज ना करे कि मेरी, लोग क्या करते हैं वो कहते हैं ये मेरी साइट है, ठीक है, इसका बता दें ये अप्रूव हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब मैं इसमें क्या बता सकता हूँ अप्रूव हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मैं ये कहूँगा ठीक है डिज़ाइन अच्छा, आप अप्लाई कर दें, अगर अप्रूव नहीं होती तो जारी बात है ना, ये कंफर्म तो कोई भी नहीं बता सकता ना कि ये अप्रूव लाजमी हो जाएगी। ठीक है, और ना मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करता हूँ, टोटली ऑर्गेनिक होता है, जो सारी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इन चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो आप जो है ना ये चीज़ें सारी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना इसे हम देख लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। सारा ये है कि आपने जो है ना एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें मेन चीज़ चाहिए ग्रीन टिक। ठीक है, हमारी पेमेंट प्रोफाइल मतलब हमारा एडसेंस अकाउंट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, पहले जो है ना साइट के लिए हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस होंगे, क्वालिटी कंटेंट होगा, यूआई यूएक्स गुड होगा हमारा। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है कोई भी, अगर ट्रैफिक होती है तो प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब जो है ना हमने गूगल मैप से जो है ना एड्रेस कॉपी करके लगाना है। ठीक है, और उसके लिए ये है कि हमारी जो मेल होगी ना, मेल हमारी ओल्ड होनी चाहिए, कितनी कुछ मंथ पुरानी हो या 1 से 1.5 साल पुरानी हो, या जितनी ज़्यादा पुरानी होगी आपको बेनिफिट मिलेगा। एड्रेस जो है ना गूगल मैप से कॉपी करना, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह लगा देंगे, आपने साइट अप्लाई उसी वक्त ही कर देनी है। ठीक है, अच्छा, अब ग्रीन टिक टाइम कितना लेता है? 30 मिनट भी ले लेता है, 6 घंटे, 24 से 48 घंटे, इवन एक हफ्ता भी मैंने देखा होगा इसने लिया है। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने कल परसों लगाई थी, ठीक है, इनका इनका जो है ना मुझे मैसेंजर पे मैसेज आया था, और इनके इन्होंने ये मैसेज किया था कि काफ़ी लोगों ने, बल्कि सबने ट्राई कर लिया, अभी तक मेरे एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा। रीज़न क्या थी? रीज़न बिल्कुल सेम यही थी, अपडेट योर एप्लीकेशन वाली। मैंने बताया ना, काफ़ी लोग यही समझते, काफ़ी क्या ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जो है ना हमारी ये साइट का ही इशू है, तो ये अप्रूव नहीं हो रही। तो इनका भी सेम यही मैसेज आया था, फिर जो है ना इन्होंने व्हाट्सएप पर किया, तो उसके बाद जो है ना मैंने इनको बताया कि ये आप ऐसे अप्लाई करें एडसेंस। और ग्रीन टिक का भी इससे पहले इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था कि ग्रीन टिक हो गया है, मतलब जिस दिन इन्होंने किया है अप्लाई, जैसे मैंने बताया अभी आपको, तो नेक्स्ट डे ग्रीन टिक हो गया, उससे नेक्स्ट डे जो है ना ये अप्रूवल हो गया, जो मैंने बताया कि 2 दिन में ही हो गया अप्रूव। तो ठीक है, ये टाइम जो है ना ले लेता है, अब 24 से 48 घंटे, एक हफ्ता भी ले लेता है। ठीक है, अब एक आईपी पे जो है ना ग्रीन टिक एक दो या मैक्सिमम 3 हो गए, ज्यादातर एक दो ही होते हैं। मेरे आईपी पे खुद पे जो है ना 2 हुए थे बस, उसके बाद से मैं बाई कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रीन टिक प्रोफाइल मैंने आपने बताया कि वो ब्लैक लिस्ट में चली गई थी, वो आपने जो है ना इसीलिए लेनी है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ग्रीन टिक प्रोफाइल आपने लेनी है, तो कोई ट्रस्टेड सेलर से आप लें लाजमी। ठीक है, तो पैसे थोड़े ज़्यादा लगा ले, लेकिन जो है ना अपनी साइट को ज़ाया मत करें, नहीं तो ये वाला हिसाब होगा। वो तो मेरे जो है ना साइट का कंटेंट वगैरह अच्छा था, जर्नी बाय मीडिया वाले से अप्रूव हो गया, अगर इतने आपका नहीं है तो उसके बाद जो है ना फिर आपको यानी कि ना मुश्किल होगी। अब एक और चीज़ ये है कि इसमें जो है ना ए कंटेंट, अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये भी जो है ना नहीं होना चाहिए, तो मैंने सारे जो है ना ए कंटेंट पे ही अप्रूवल लिए हैं। इवन इसकी भी बात करें तो ये भी तब ए कंटेंट पे, तब मेरी ये पहली साइट से अप्रूव हुई थी। तो ए कंटेंट का इशू नहीं है, बस क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, ग्रीन टिक प्रोफाइल अगर आपका नहीं हुआ है, मतलब ग्रीन टिक नहीं हुआ, आपने ग्रीन टिक प्रोफाइल बाई कर लेनी है, 3 से 4 मंथ ओल्ड हो, एडसेंस अप्रूव जब आपका हो गया, यानी कि आपने अप्लाई किया, तो उसके बाद आपने डिटेल चेंज कर लेनी है। ठीक है, तो उसके बाद ये मतलब सीएनआईसी वाली जो है ना यानी कि डिटेल वगैरह नहीं, आपने, सॉरी, सीएनआईसी वाली लगा लेनी है सारी डिटेल। पहले जो है ना आपने रैंडम लगाई होगी, अगर आपने खुद भी ये बनाया ग्रीन टिक, तो फिर भी आपने सारी बात एड्रेस रैंडम लगाया कोई भी उठा के, नेम वगैरह तो आपका अपना लगा होगा। अगर आपने किसी से बाय किया फिर तो नेम वगैरह भी आपका अपना होगा, एड्रेस भी आपने सीएनआईसी वाला तब लगाना है। ठीक है, तब आपने सीएनआईसी वाला लगाना है। उसके बाद जब $10 बनेंगे, तो वो पर्सोना वेरिफिकेशन इजीली जो है ना आपका 5 मिनट या 2-3 मिनट में ही हो जाएगी। ठीक है, अब ग्रीन टिक प्रोफाइल की ये वो मैंने बता दी है। ठीक है, उसके बाद अगर पॉलिसीज का आपको फिर भी एरर आता है, जब ये मतलब हमने अप्लाई किया है, ग्रीन टिक भी हो गया, फिर भी आपको पॉलिसीज वाला एरर आ रहा है, तो फिर आपने जो है ना मेन्यू की लोकेशन, ठीक है, फुटर में या तो टॉप हेडर में, हेडर में या तो फुटर में आपने कर लेना। अब एपीके साइट्स का काफी लोग कह रहे थे, तो इसमें अगर लो वाले कंटेंट वगैरह आ रहा है, तो वो मैंने नीचे फिक्सेस बता दिए हैं। अगर जो आ रहा है आपको ये पॉलिसी वाला, तो उसमें यह है कि काफी ऐसी निश्चित होती हैं जिसपे जो है ना एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता, कॉपीराइट ज्यादा होता है, तो वो फिर नहीं मिलता, तो उसमें जो है ना अदर एड नेटवर्क्स पर ही जाना पड़ेगा, लाइक इलेक्शन वगैरह पर। ठीक है, उसके बाद अगर आपको आ रहा है लो वैल्यू कंटेंट का, ये भी काफी लोगों को इशू आता है, तो उसके लिए मैंने बता दिया, सबसे पहले अपना कंटेंट करें, यानी कि बेटर करें। उसके बाद उसमें क्या करना है, आप ये कर सकते हैं, अपना जो है ना आपके यूजर की जो क्यूरी है उसका आंसर जो है ना आप फर्स्ट पैराग्राफ में दे दें। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि अगर यूजर की इंटेंट टेक्स्ट रीड करना है ना, तो आपको हाई क्वालिटी टेक्स्ट चाहिए होगा लाजमी। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने दूसरा जो है ना इसका ये करना है कि न्यू इंटरनेट और न्यू डिवाइस पे कर लेना है।
ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लो वैल्यू कंटेंट वैसे भी आ जाता होता है काफ़ी दफ़ा, तो वो इशू नहीं होता। मेरी एक साइट ऐसी थी, तो वो आपने जो है ना अप्लाई कर देना, री अप्लाई करते जाएं। अब कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि इतनी ट्रैफिक है, ये स्टैट्स है, मैं अप्लाई करूँ ना करूँ? अप्लाई कर दे, गूगल एडसेंस ने कौन सा आके कह रहे ना कि आपने अप्लाई किया, आपकी ट्रैफिक नहीं थी तो आपको उठा के ले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आपने जो है ना उसी वक्त अप्लाई कर देना है। री अप्लाई रिजेक्ट होता है, री अप्लाई कर दें। अगर आपकी न्यू साइट है तो कर दें। मैं तो अभी भी अगर न्यू साइट बनाऊंगा ना, अगर उसकी एज 1 डे है तो मैं अभी भी अप्लाई कर दूंगा। इसमें कौन सा कोई मसला है? ना अप्रूव, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अप्रूव नहीं होगा तो कोई मसला नहीं होगा। एक लिमिट लग जाती है 3 4 या 5 दफ़ा के बाद, तो वो भी कुछ दिनों तक खत्म हो जाती है, तो मसले वाली बात नहीं है। तो आपने जो है ना कर लेना। दूसरा ये है कि न्यू इंटरनेट न्यू डिवाइस यूनिक डिटेल्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बता दी, मेरे क्लाइंट का था, उसके पास नहीं हो रहा था, 3 दफ़ा लो वैल्यू कंटेंट का आया और मैंने अपने पास अप्लाई किया तो 4 दिन के अंदर अंदर ही रिजेक्शन की कोई भी इंटरेक्ट जो है ना अप्रूवल हो गया था। तो उम्मीद है आपको जो है ना ये एडसेंस का सारा समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हमने माइंड में रखनी है और कैसे अप्लाई करना है। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।